ये जादू टोना नजर हाग टोक होती है? ये होती है, लेकिन जिस तरह से इसके बारे में लोग प्रचारित करते हैं उसमें पाखंड अधिक है, उसमें असत्यता अधिक है। हर एनर्जी, देखिए घास का फूल आप सड़क के, आप घर के किसी क्यारी के किसी वृक्ष के नीचे से घास का एक पत्ता तोड़ते हैं और उसको एक इन्वोक कर करके, उसको एक संकल्प मन में निश्चित करके कहीं रखते हैं तो काम प्रारंभ कर देता है। आप एक चावल का दाना उठाते हैं, अपने मन में एक निश्चित विचार निर्धारित करते हैं और उसके बाद उस चावल के दाने के साथ कोई क्रिया करते हैं, वो अपना काम प्रारंभ कर देता है। नेगेटिव भी काम करता है, पॉजिटिव भी काम करता है, लेकिन इसमें जिस तरह से प्रसार अधिक है, चीज़ों का प्रचार ज़्यादा है, लोगों को डराया ज़्यादा जाता है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन परमात्मा आपसे अप्रसन्न है, उस क्षण में, उसके एक सेकंड बाद भी आप जिंदा नहीं रह सकते इस दुनिया में, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो आप ठीक हैं, हाँ कुछ चीज़ें, कुछ डूज और कुछ डोंट्स, क्या करें ना करें, किन बातों का ख्याल रखें, क्या जीवन शैली रखें, क्या संस्कार होने चाहिए, क्या पूजा पाठ के तौर तरीके होने चाहिए, क्या हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए, क्या हमारा खान पान होना चाहिए, क्या हमारा आचरण व्यवहार, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार मन चित्त ये सब कैसे होने चाहिए, ये सब मायने करता है। इस सब का महत्व है, सबका मूल्य है और इसका फ़र्क आता है। लेकिन ऐसे ही करके कि जी आपके पे काली हंडिया छोड़ दी और आपके पीछे ये, तो ये कोई यही काम नहीं है परमात्मा का कि आपके पीछे वो डंडा लेके घूम रहे हैं। और तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? 7 अरब लोग हैं दुनिया में, तो और परमात्मा एक ही है, वो बिजी कर दिया आपके पीछे उनको, तो बाकी जनता का क्या होगा? तो ये ऐसा, हाँ कुछ क्रियाएं, कुछ शकुन अपशकुन होते हैं, कुछ चीज़ें करने ना करने जैसी होती हैं, कुछ चौघड़ियाँ, कुछ घड़ियाँ, कुछ मुहूर्त, कुछ अशुभ मुहूर्त, कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं। कब क्या करें क्या ना करें इसका विचार होता है। कुछ भक्ष अभक्ष होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं इसका भी विधान होता है। ये सब व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था के बीच में कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें विकसित कर ली हैं जिनसे उनकी दुकान चलाने के लिए वो ये सब चीज़ों को प्रचारित करते हैं। उससे बचना चाहिए, इनको मानना भी चाहिए, लेकिन उसके सत्य की निश्चित दिशा तक जाकर मानना चाहिए। अगर देखिए बुरा कुछ दुनिया में ना हो सकता होता तो सारे वेदास इतने शुभत्व की प्रार्थनाओं से क्यों भरे होते? सारी प्रार्थनाएं परमात्मा से शुभत्व की मांग ही तो है। जितने मंत्राज हैं वो मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर से अपने जीवन में सभी कुछ शुभ होने की कामना ही तो करते हैं। तो वो तो है, और उसको जो नहीं करते उनका जीवन भी आप देखें, जो करते हैं उनका जीवन भी देखें। लेकिन ऐसे ही किसी के भी कोई भी आके आपके घर के सामने खड़ा हो गया कि तुम्हारे ऊपर इसका साया है, अरे मुझे तो लगता है उसी के ऊपर कुछ साया है जो घर घर भटक रहा है, वरना उसे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, और ऐसे ये तो आपको सबसे पहले इस बात की अनुभूति स्वयं होगी जब आपके जीवन में कुछ अपशकुन या कुछ खराब होने लगेगा। आपको एक विधि बताता हूँ, बहुत सामान्य सी, बहुत लोगों के काम आएगी। अगर कभी ऐसा डर लगने लगे, ऐसा भय या ऐसी आशंका या मन में बार बार ऐसा विचार आने लगे कि हम में किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, या किसी ने कोई ऐसी गलत प्रक्रिया करके आपके नाम कुल कुटुंब आपके गोत्र के साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर दी है, कीलन किया किसी चीज़ की, उसका प्रभाव कभी कभी आने लगता है। उसको कैसे पहचाने? उसका बहुत साधारण सा एक तरीका है। आप अपने घर से जहाँ राशन आपका रखा है किचन में, एक चुटकी चावल ले लें, 2 अंगुलियाँ और 1 अंगुष्ठ, इसका जो सम्मिलन होता है उसको चुटकी बोलते हैं। एक चुटकी चावल एक बार में उठाएं, दोबारा नहीं उठाएं, जितने उठ जाएं उनको ही पकड़े रखें, जो गिर जाए उनको नहीं देखें। उनको एक पेपर पर रख लें, उस पेपर पर उसके जोड़े बनाएं, 2-2 चावल एक साथ करते जाएं, 2-2 चावलों को अलग अलग बैठाते जाएं। अगर अंत में एक चावल बचता है तो कोई ऐसी प्रक्रिया जाने अनजाने में या तो आपसे हो गई है या किसी ने की है जिससे आपके जीवन में कुछ चीज़ें, आपके शांत जल में किसी ने कंकड़ फेंका हुआ है, ऐसा मान लीजिए। तो उसका फिर उन्मूलन का तरीका है। ये तो हुआ जांच का तरीका। अगर जोड़ा ठीक ठीक बनता है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, अब इस बहम से बाहर आ जाए कि किसी ने कुछ किया है कराया है जो भी कुछ है। और उसके बाद अगर एक चावल बचता है तो फिर उसके उन्मूलन की बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं। सबसे साधारण तरीका है कि अपने घर में लोबान का या अपने घर में गूगल का धुआं करें प्रतिदिन। एक छोटी सी अग्यारी ले लें। लोबान भी एक पत्थर का ही एक उसका ही नाम है जिसको हम जलाते हैं, और ऐसे गूगल होता है। गूगल एक
है। गूगल एक तरह का गोंद है एक वृक्ष का, और उसको हम जलाने में प्रयोग करते हैं। तो गूगल को निरंतर जलाने से इस तरह की चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से और बहुत सारे मंत्रों के पाठ करने से, शांति पूर्णम का पाठ करने से ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। एनर्जियाँ हैं, एनर्जी कभी कभी स्टक हो जाती है। ऐसी देखिए, हम जिस कक्ष में बैठे हैं, इस कमरे में बैठे हैं, यहाँ टेलीविज़न के चित्र भी हैं, यहाँ रेडियो के गाने भी हैं, ये सारी चीज़ें इस कक्ष में घूम रही हैं। हम एक टेलीविज़न ला करके सेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, चित्र आने लगेगा, गाना बजने लगेगा। एक रेडियो ऑन करेंगे, रेडियो से गाना सुनने लगेंगे। तो ब्रह्मांड में तो सब कुछ है। आपके पास जब डिवाइस लगाते हैं तो उसको आप पहचान लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। डिवाइस डिटेक्शन का काम करती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ अशुभ हो रहा है क्या। फिर उसकी शुभता का उपाय करिए। जिस भी परमात्मा को मानते हैं उसकी प्रार्थना करें। जिस तरह का भी सबसे अच्छा होम करना होता है, हवन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबसे उत्तम उपासना हवन करना है। और मैं चाहता हूँ कि इस संसार का हर व्यक्ति हवन करना सीखे। अपने घर में छोटा सा कुंड ले लें, नहीं है तो दिया ले लें, दीपक ले लें, प्लेट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसमें अपना छोटा सा कुछ भी हवन करें। लौंग कपूर की आहुति हमारे इस पर पड़ी हुई है, वो देने से ऐसी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। एम्बर, एक और स्टोन आता है एम्बर। एम्बर का चूर्ण अगर आप किसी अग्यारी पर डालते हैं, प्रदीप्त उस पर उपले पर या प्रदीप्त किसी अंगारे पर डालते हैं जिससे वो भस्म हो सके, उड़ सके, जल सके, तो भी उससे समाप्त हो जाता है। तो ऐसे करने से घर में इस तरह की चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। विशेष तौर पर सैटरडे और मंगलवार, शनिवार और मंगलवार 2 दिन संध्या काल में, तुरंत जब प्रदोष काल के बाद का समय होता है, यानी कि ना रात होती है ना दिन होता है, वो जो मिलन वेला है, उस समय इसका धुआं पूरे घर में करना चाहिए। और जो भी मंत्र आपको आता है, किसी भी धर्म से आप हैं, वही मंत्र पढ़िए, वही लाभ करेगा आपको। सिंपल सा इसका उपाय।